हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है वो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का टॉपिक है, ठीक है। जिसमें से मैं आपको बता दूं तो हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका क्वेश्चन वो हमने बात कर ली थी, समझा दिया था। लेक्चर भी हो चुका है उसका कंप्लीट। इसके बाद हमने बेसेल्स फार्मूला पढ़ा था और फिर इसके बाद स्टिरलिंग फार्मूला पढ़ा था। तो कहने का मतलब है कि इसमें काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो गॉस बैकवर्ड फार्मूला का टॉपिक है, जिसमें से हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें से मैंने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है, जिससे कि आज का जो टॉपिक है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इसकी टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे u एंड इसके बाद लिखेंगे y u। तो यहाँ पर देखिए x क्या है। तो यहाँ पर x है हमारा, जो इसमें ईयर दिए हुए हैं वो हमारा x हो गया 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 एंड 1951, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो गई। अब u क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं u किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 मतलब कहाँ तक जाएगा, ये 3 -3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0 एंड 1 एंड 2, ठीक है। तो इसमें आप अगर आपने इससे पहले लेक्चर देखा होगा तो उसमें u की जो वैल्यू होती थी वो मैं क्या लिखता था कि यहाँ पर कम लिखता था। मतलब यहाँ पर वैल्यू जैसे अगर -1 है तो यहाँ पर 2 तक लिखता था, लेकिन इस बार मैं यहाँ 2 तक लिख रहा हूँ, यहाँ -3 तक लिख रहा हूँ। ये क्यों? तो देखिए, जब भी बैकवर्ड की बात हो रही है, ठीक है, तो बैकवर्ड में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो -3 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जो ज़्यादा नंबर होगा माइनस की ओर, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 1 2, ठीक है। लेकिन अगर यही फॉरवर्ड होता तो फिर मैं यहाँ -2 से नहीं स्टार्ट करता, 2 से स्टार्ट करता। -2 से, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 3, कुछ इस तरीके से लिखता, ठीक है। तो ये मेरा बताना इसलिए ज़रूरी था कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। u की वैल्यू बहुत ही ज़रूरी है, समझ कर लिखना। अब देखिए y u की वैल्यू क्या है। जो ये दिए हुए हैं वो y u की वैल्यू है। तो ये है 12, फिर है 15, फिर है 20, फिर है 27, फिर 39 और फिर है 52, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे का नंबर दिख रहा है। चलिए दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें लिखना है डेल्टा वाई यू की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसको लिखने के लिए हमें इसमें इसको घटाना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 7 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर ये कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 के बाद 8 9 10 3 और 9 मतलब 11 आएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो 12 में 2 9, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, एंड ये 1, ठीक है। तो इतना आ गया, ओके। चलिए इतना हो गया।
अब देखिए इतना होने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 13 हो गया हमारा, 12 हो गया, यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया, फिर 7, फिर 5, फिर 3, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये हो गया। अब इसके बाद जब डेल्टा स्क्वायर वाई यू ये हम सॉल्व करेंगे तो 5 में 3 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 7 में 5 तो 2 हो जाएगा, फिर 12 में 7 तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर 13 में 2 12 तो ये 1 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में? फिर इसके बाद क्यूब में चलेंगे। जब क्यूब में चलेंगे तो क्या आएगा, 2 में 2 तो 0 आ जाएगा, 5 में 2 तो 3 आ जाएगा, फिर 1 में 5 तो माइनस का 4 आ जाएगा। इतना आ गया, चलो ये भी हो गया। अब हम जाएंगे फोर्थ में, वाई यू, तो 3 में 0, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में 3 माइनस 0 3 आएगा, एंड -4 -3 तो ये आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद अब हम जाने वाले हैं 5 में, ठीक है, तो ये आएगा -7 -3 तो ये आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है, तो इतना आ गया होगा, ठीक है, इतना आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं नीचे देख लूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है नंबर, ठीक है, चलिए नंबर तो आ रहा, तो देखिए इतना हो गया, ठीक है, टेबल भी बन गई। अब इसके बाद हमें निकालना है यू। यू किस तरीके से निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या पूछी है, x पूछा है 1936 माइनस, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अब यहाँ पर देखिए 1936 कहाँ होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है, जब इसके नीचे होगा तो हम इससे पहले नंबर लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे 1931 लिखेंगे, ठीक है। मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर में भी कि जो नंबर पूछता है, ठीक है, उससे पहले का नंबर लेते हैं जो आपके x की सीरीज में दिया हो। तो x की सीरीज में इससे पहले ही नंबर क्या है 31 है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1931 एंड यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर इंटरवल कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो इंटरवल कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो रहा है 0 और 1, मतलब यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो रहा है। कितने का हो रहा है 10 का हो रहा है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये कितना आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/10 जिसे हम लिखेंगे 0.5। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, क्या होता है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, तो ये हो गया वाई यू इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वाई 0 हो गया प्लस यू, ठीक है, फिर डेल्टा वाई -1, ठीक है, इसके बाद प्लस u+1 एंड u अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई -1, क्लियर है, प्लस u+1 u एंड u-1
अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y माइनस 2। क्लियर है? फिर प्लस u प्लस 2 u प्लस 1 u एंड u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाद 4 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2। ठीक है, कहाँ तक है नंबर? 10 तक, मतलब ये 5th तक है ना, 5th डिफरेंस तक है, इसलिए हम 5th डिफरेंस तक चलेंगे। फिर यहाँ आएगा u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 5 y माइनस 3। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू किस तरीके से हमें रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, 1936 की वैल्यू पूछी गई है, जो कि आपकी x की सीरीज में तो है ही नहीं। क्या है? 1931, जिसे हमने माना है x0। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने x0 माना है, तो हम यहीं से चलेंगे। ठीक है, यहीं से चलेंगे तो हमारे 0 के सामने क्या होगा, ये 27 है, तो ये तो हो गया हमारा y0 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पर डेल्टा y माइनस 1 किसे होगा। तो देखिए जब हम फॉरवर्ड में जाते थे तो कुछ इस तरीके से जाते थे। पहले कहाँ करते थे? नीचे की ओर एरो करते थे। अब देखिए बैकवर्ड जाना है, इसलिए हम यहाँ ऊपर की ओर करेंगे एरो। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब देखिए इन दोनों के टर्म की ये बीच में है नंबर, इन दोनों के टर्म में ये बीच में है, इन दोनों के टर्म में ये बीच में। ठीक है, अब ये यहाँ चला गया, एरो इस तरह चला गया, फिर कहीं इस तरीके से भी आएगा ना, तो ये फिर यहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर इसके बाद ये इसके ऊपर ये है ना, तो ये एरो यहाँ आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये एरो फिर नीचे आएगा, फिर एरो ये ऊपर यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको रखना है, नंबर देखना है कि किस तरीके से हमें बैकवर्ड में क्या है कि ऊपर की ओर एरो गया, फॉरवर्ड में नीचे की ओर जाता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए ये y0 हो गया, तो ये क्या होगा, ये नंबर को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डेल्टा y माइनस 1। ठीक है, फिर इसे कहेंगे डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। फिर इसे कहेंगे डेल्टा क्यूब y माइनस 2। फिर इसे कहेंगे डेल्टा की पावर 4y माइनस 2। फिर इसे कहेंगे डेल्टा की पावर 5y माइनस 3। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ में आ जाए, ठीक है, और पसंद आ जाए तो ये जरूर कीजिए, ये एंड ये, और ये तो पक्का कीजिए। ठीक है, ओके, तो ये जरूर कीजिए यहाँ पर। ओके, देखिए मैं पहले बात तो देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो पढ़ाने के बीच में नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जो समझने का फ्लो होता है और जो एक यहाँ पर फोकस होता है, वो फोकस बिगड़ जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आज इसलिए कह दिया है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने अभी बोला है, इससे पहले मैंने बोला नहीं है। अब बोला है तो प्लीज़ बात मानिएगा मेरी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया डिफरेंस की लिखना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है हमको। तो देखिए y0 की वैल्यू क्या है, 27 है, चलो, प्लस u की वैल्यू 0.5 है, ठीक है,
एंड इसकी वैल्यू क्या थी, ये। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा आप एक चीज कि जब भी एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम दीजिएगा और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो ये जरूर एरो बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एरो बना रहे हो ना इस तरीके से, तो आपका गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि गलत होगा ही नहीं। आपने डायरेक्ट देखिए अब मैं कितनी जल्दी नंबर दे, अच्छा ये है, चलो फिर इसके बाद प्लस 0.5 प्लस 1, ठीक है, फिर 0.5 और 2 फैक्टोरियल को 2 बोलते हैं, इनटू इसकी वैल्यू लिख दिया तुरंत, प्लस, है ना, फिर 0.1 वो सॉरी 5 प्लस 1, फिर 0.5, फिर 0.5 माइनस 1, फिर इसको लिखते हैं 6 और इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, फिर प्लस, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, 0.5 प्लस 2, 0.5 प्लस 1, 0.5, 0.5 माइनस 1 हो गया, एंड इसे क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। ठीक है, ये तो आता होगा ना 4 फैक्टोरियल को, 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, ये 1 तक जाते हैं, है ना। ऐसे 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तो जानते हैं आप। ये वैल्यू हो गई। इसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई होगी, ये, तो ये कहाँ है, ये है, तो -7 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर लिख देता हूँ -7, फिर प्लस, फिर ये है, तो 0.5 प्लस 2, 0.5 प्लस 1, 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का 10, ठीक है, एंड अपॉन कितना, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करने के लिए इसका यूज करना ही नहीं है। ठीक है, दिमाग का यूज करना ही नहीं है, आपको किसका यूज करना है, कैलकुलेटर का, और कैलकुलेटर एग्जाम में लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने दिमाग का यूज किया तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका 10 मिनट 15 मिनट तो चला ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के पीछे वाले नंबर जो होते हैं ना, यहाँ पर अगर वो गलत हुए, वो कहीं मिस्टेक हुई, तो क्वेश्चन भी ये गलत कर देता है। इसलिए हमें रिस्क लेना ही नहीं है, कैलकुलेटर का आराम से यूज करना है। ठीक है, अब बढ़िया कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ अभी। ठीक है, जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ठीक है, बिल्कुल फिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर में किस तरीके से लिखना है। जब भी आप लिखेंगे तो जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे ये नंबर है तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए, फिर प्लस कीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए कैलकुलेटर में, फिर इंटू कीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर प्लस लीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि जो भी नंबर आप लिख रहे हो वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखो। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया, फिर उसके बाद जब आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो आपका जो आंसर आने वाला है ना वो बिल्कुल फिट आने वाला है। तो देखिए, चलिए इसका आंसर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आंसर है हमारा कि 27 प्लस 3.5 प्लस 1.875 माइनस 0.1875 प्लस 0.2734 एंड माइनस 0.1172। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 32
2.3437 थाउजेंड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने एग्जाम में मतलब मैंने जो क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन में पहले से मैंने यहाँ पर 1000 में लिख दिया था कि ये जो डाटा दिया है ये 1000 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना मैंने पढ़ाया हुआ है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी इसमें आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स छोड़ो, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या नहीं आ रहा है समझ में, वो भी बताइए। ठीक है, और जो भी डाउट हैं आपके वो भी पूछिए, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम है, उसमें ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आने वाली होंगी वो आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और एमएससी में भी पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बीटेक है, एमसीए है, ठीक है, जितनी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वहाँ भी ये सब पूछी जाती है। इसलिए आप स्किप मत कीजिए कोई भी वीडियो, फुल वीडियो देखिए आप। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर आपने पता क्या किया, जैसे आपको टेबल नहीं आती, ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ पर मैंने x लिख दिया, u लिख दिया, y लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर u की वैल्यू आपको नहीं आ रही थी कि किस तरीके से हम लिखें, आपने u की वैल्यू तो देख ली, उसके बाद आगे नहीं देखा, स्किप कर गए। स्किप करने के बाद जो ये है एरो बनाने वाला, ये तरीका तो आपको नहीं आया ना, भूल गया, समझ में ही नहीं आया। फिर तो आप जो भी लेक्चर देखो, ठीक है, तो उसे पूरा देखो, अच्छे से देखो, फोकस में। ठीक है, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा। स्किप करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लेकर आएंगे, नया सीखेंगे। और आज के लिए इतना ही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए और गुड बाय।